सुप्रभात दोस्तों, मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और उसमें भी कार्तिक मास की पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रित्रयम दुर्लभम कलम। भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। कार्तिक के समान अन्य कोई मास नहीं, सत्य युग के समान अन्य कोई युग नहीं, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं और श्री गंगा जी के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस मास का महत्व और क्यों है यह पूर्णिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस को मारा था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का एक नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसे न तो कोई देवता मार पाए और न ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर त्रिपुर लोगों पर अत्याचार करने लगा। त्रिपुर के अंदर इतना अहंकार बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध काफी लंबे समय तक भी चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु जी की मदद से त्रिपुर का अंत कर दिया। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का वह अवतार है जिसमें उन्होंने मछली के रूप में अवतरण किया। विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है, अतः वे ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विविध अवतार धारण करते हैं। यह अवतार भगवान ने वेदों को बचाने और असुर हयग्रीव को मारने के लिए धरा था। साथ ही साथ वैवस्वत मनु, सप्त ऋषिगण व संसार के सारे जंतु जीवों को प्रथम कल्प की प्रलय से बचाने के लिए भी लिया गया था। यह अवतार उनके 10 अवतारों में से प्रथम अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की आवधिक विघटन के प्रलय के ठीक पहले जब ब्रह्मा के मुख से वेदों का ज्ञान निकल गया, तब असुर हयग्रीव ने उस ज्ञान को चुराकर निगल लिया। तब भगवान विष्णु अपने प्राथमिक अवतार मत्स्य के रूप में अवतीर्ण हुए और स्वयं को राजा सत्यव्रत मनु के सामने एक छोटी लाचार मछली बना लिया। सुबह सत्यव्रत सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए। दया और धर्म के अनुसार उस राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचते तक वह मत्स्य उस कमंडल के आकार का हो गया। राजा ने इसे पात्र में रखा, परंतु कुछ ही समय में वह मत्स्य पात्र के आकार का हो गया। इस प्रकार वह अपना आकार बढ़ाता गया और अंत में राजा ने उसे समुद्र में डाला तो उसने पूरे समुद्र को ढक लिया। उस सुनहरी रंग मछली ने अपने दिव्य पहचान को उजागर किया और अपने भक्त को यह सूचित किया कि यह उस दिवस के ठीक 7वें दिन प्रलय आएगा। तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। वे सत्यव्रत को सभी जड़ी बूटी, बीज, पशुओं, सप्तऋषि आदि को इकट्ठा करके प्रभु द्वारा भेजी गई नाव को संचित करने को कहा।
फिर इस अति विशाल मछली ने हयग्रीव को मारकर वेदों को गुमनाम होने से बचाया और उन्हें ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा जब अपनी नींद से उठे, जो कि प्रलय का अंत था, जिसे ब्रह्म की रात पुकारा जाता है, जो कि गणना के आधार पर 4,32,000 करोड़ सालों तक चलता है। जब ज्वार ब्रह्मांड को भस्म करने लगा, तब एक विशाल नाव आई जिसमें सभी चढ़े। मत्स्य भगवान ने उसे सर्पराज वासुकी की डोर से बांध लिया और सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भगवान मत्स्य नारायण ने मनु अर्थात सत्यव्रत को मत्स्य पुराण सुनाया और इस तरह प्रभु ने सबकी प्रलय से रक्षा की तथा पौधों, जीवों की नस्लों को बचाया और मत्स्य पुराण की विद्या को नवयुग में प्रसारित किया। इसी प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र का एक पुत्र शंख था। उसने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और सभी लोकपालों के अधिकार भी छीन लिए। देवता लोग मेरुगिरी की कंदराओं में छुपे और शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्यों ने सोचा, देवता लोग वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः यदि मैं वेदों का अपहरण करूं तो वे निष्काम हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उसने वेदों को हर लिया। ब्रह्मा जी कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए और भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वेदों का उद्धार करेंगे और मछली के समान रूप धारण करके आकाश मार्ग से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में आ गिरे। मुनि ने करुणावश उन्हें अपने कमंडल, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में समुद्र में डाल दिया, किंतु वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गई। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसे हाथ में लेकर बद्रीवन में गए। वहां समस्त ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों को खोजें और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ले आए। तब अपने अपने तेज बल से संपन्न समस्त ऋषियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, उत्तरे भाग का तब से ऋषि उन्हें ही माना गया। ब्रह्मा जी समेत सभी ऋषियों ने आकार प्राप्त कर वेदों को भगवान को अर्पण किया। महाभारत काल में भी 18 दिनों के विनाशकारी युद्ध में योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर कुछ विचलित हुए, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गढ़खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा किनारे यज्ञ किया। इसके बाद रात में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आकर स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है, वहां इस दिन श्री राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए थे। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान
एवं व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सकें, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकें, नर से नारायण बन सकें। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए भी प्रेरित करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सिख धर्म के अनुयायी प्रकाशोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु श्री नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख पंथ के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और श्री नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलने का प्रण भी लेते हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा को गुरु पर्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सारांश में कहें तो यह पूर्णिमा बुराइयों का अंत कर नव सृष्टि के निर्माण का उद्घोष कराने वाली है। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं कि हम सब मिलकर अपने पापों, अपने दुष्कर्मों का नाश करेंगे और एक नए समाज का विकास करेंगे। नमो नमः।